बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7th के लिए है। ईएलसी स्कूल है और इसकी वर्कशीट जो है वो हम करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन 10 है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टर्स जो है हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 11025। तो हम इसको अप्लाई करेंगे 11025। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, बिकॉज कंडीशन में यही दिया हुआ है कि हम फैक्टर्स की फॉर्म में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट पे हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 2 पे नहीं आएगा। तो हम 3 पे करने की कोशिश करते हैं। 3 पे जो है, अगर आप डायरेक्टली ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि 3 पे आता है कि नहीं, तो इन सब डिजिट्स को ऐड कर दो। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया, 4 में 5 ऐड किया, तो 9 3 पे आता है। इसका मतलब ये सारा नंबर जो है वो 9 पे आता है। अब हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है, जो कि बड़ा है 11 से। हम 3 3 ज़ा 9 करेंगे। 11 में से हमने 9 निकाला तो हमारे पास 2 आ गया। 2 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। अब यहाँ पे 1 था, इस वजह से हमने नेक्स्ट वैल्यू मिलाकर 11 बनाया। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 कैरी आ गया। 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 2 फिर से आ गया। 3 7 ज़ा 21, 1 इधर आ गया। 3 5 ज़ा 15। बेसिकली आपको प्राइम फैक्टर्स तो आते हैं, तो सिंपली हमने बस प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब करके देखते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 और 5 में 5 ऐड किया, तो 10 10 3 में नहीं आता। इसका मतलब ये आ गया फर्दर 5 से होगा। तो 5 से हम करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। फर्दर 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी कैरी चला जाएगा, 45 बन गया। 5 9 ज़ा 45। तो फर्दर अब ये 7 से होगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आगे हम इसमें पुट कर देंगे। ऐसे ही हमने पुट कर दिया। अब आपको पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 1/2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1/2 है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग जो है इनके पेयर्स बनाती जाऊँगी। 2 2 के पेयर बनाए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब आप यहाँ पे कट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप कट कर लें। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको डायरेक्टली कट कर लें स्क्वायर रूट के साथ। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो आप इसको पहले ओपन कर लें 1/2, अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो सारी लिख के, और इनको फर्दर जो है वो बारी बारी आप अंदर देकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 7 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो कट होके फिर से हमारे पास वही आ जाएगा। तो क्विक जो वे है यही है कि आप इसको डायरेक्टली कट कर दें, और हमारे पास बाकी बचा 3 5 एंड 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 35। तो 35 को 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 10, 105 आ गया। 9801 है सेकंड पार्ट इसका। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले लास्ट पे देखा तो 1 है, जो कि 2 पे नहीं आएगा। सो हम इसको 3 पे करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम इन सब डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 9 में 1 ऐड किया, 10 10 में 8 ऐड किया, तो 18 18 3 पे आता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 20 बन गया। 3 6 ज़ा 18, 20 में से जब 18 निकाला तो 2 कैरी, जो कि 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21। फर्दर 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे बात आपने समझनी है कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं। 3 1 ज़ा 3 कर लिया, नेक्स्ट डिजिट देखा जो कि 2 है, जो कि 3 से छोटा है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पे हम लगाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 0, और 0 प्लेस कर दिया। और अब फर्दर हम इसको 2 और 6 को अटैच कर देंगे। पहले हमने देखा तो सिंपल हमारे पास 2 था, जो कि छोटा था 3 से, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने 0 अप्लाई किया और 26 जो है अटैच कर दिया। अब 26 तो आता नहीं है, 27 आता है, तो 21 आएगा यहाँ पे। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी हो गया, और 3 9 ज़ा 27 हो गया। 9 में 1 ऐड किया तो 10 10 में 8 ऐड किया तो 18 फिर से आ रहा, तो 3 से ही हम करेंगे। 3 3 ज़ा 9 10 और 1 कैरी। अब यहाँ पे हमें प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है 1। अब देखिए 1 छोटा है, लेकिन हम यहाँ पे 0 प्लेस कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस आपने इसको सिंपली 10 कंसीडर करना है, लेकिन जो सेंटर में वैल्यूज़ होगी ना, जैसे ये थी, उसमें आपने 0 अप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो गया, 3 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 से होगा। 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11,
और 11 वन ज़ा 11। ये मैंने सारा पहले से रेडी कर लिया था। अब सिंपली जो है वो इनके जो फैक्टर्स आए हैं वो लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 है और 2 टाइम जो है वो 11 है। अब इसके रूट यानी कि पावर 2 1/2 के अकॉर्डिंग मैं 2 2 के पेयर बनाऊंगी। 3 की पावर 2। अब जितने भी सेम आ जाए आपने बनाने 2 2 के ही पेयर हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 की पावर 4 हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 3 ये सारे 2 जो हैं वो इसके रूट से कट हो गए। बाकी हमारे पास 3 3 और 11 11। 11 3 3 ज़ा 9 9 और 11 को किया तो 99। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसका भी हम एलसीएम लेंगे, सॉरी फैक्टर्स लेंगे। तो फैक्टर्स लास्ट पे हमारे पास क्या है, 0 है जो कि 2 पे आ सकता है, यानी कि लास्ट पे हम इसको इवन कंसीडर करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 1 आ गया, मीन्स के फिर से 1 2 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम 0 प्लेस करेंगे और ये 10 बन जाएगा। 10 100 बन गया। 2 5 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़। तो हम कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आना तो आप अपने कैलकुलेटर ओपन करें और देखें यही चीज़ आ रही है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आ रही है। बस आपने एक मैकेनिज्म याद रखना है, तो इससे आपका जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहेगा। हमने जब करना स्टार्ट किया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 हमारे पास अब छोटा आ गया, तो उसको हमने सेट करने के लिए यहाँ पे 0 अप्लाई किया और फिर फर्दर 10 बना दिया। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया और 0। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये 0 एज इट इज़ आएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब हम देख लेते हैं ये 3 पे आ रहा है कि नहीं। 1 में 2 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, 2 2 में 2 ऐड किया, 4 4 में 5 ऐड किया, 9 तो आ रहा है। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 2 यहाँ हो गया कैरी। 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी और 3 5 ज़ा 15। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा है, तो सेम हम इसको भी सेम लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3। ये मैंने आपको समझाया, तो ये सेम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप सारे फैक्टर्स यहाँ पे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 4 ज़ा 5, 9 ज़ा 7, 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब सारे फैक्टर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये सारे जो हैं वो पेयर्स में आपने कन्वर्ट कर देने हैं। 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 2। अब ये सारे जो स्क्वायर्स हैं ये इसके रूट से कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। अब इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 एंड 30 और 7 को किया तो 2 1 10, 2 1 0 आ गया। 2 1 0 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। अभी भी ये 2 से हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 11 से होगा। 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो अब ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 4 टाइम 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जो है वो हमारा 2 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 11 जो है वो 2 टाइम है। अब इनके पेयर्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट। पेयर्स हमारे बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 पेयर्स बन रहे हैं। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 11 रेज़ टू पावर 2। अभी जो सारे स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 को 11 से करेंगे तो 88 आएगा। क्वेश्चन 11 है, a general having formed his 15,400 soldiers into a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? 15,400 जो है सोल्जर्स हैं एक जनरल के पास और उसमें से 24 जो है वो लेफ़्ट करके चले गए। और बताएं जी बाकी जो बचेंगे उनकी आप फ्रंट रो में कितना आएगा, मतलब एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाह रहा है वो। 400 में से 24 लेफ़्ट करके, तो सबसे पहले जो है वो हम रिमेनिंग सोल्जर जो है वो निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर टोटल सोल्जर्स जो हैं वो 15,400 हैं, लेफ़्ट ओवर हैं 24 और रिमेनिंग जो है वो हम माइनस करके देखेंगे कि रिमेनिंग में क्या आ रहे हैं। या 15,376। अब इनका हमने फाइंड करना है, जो रिमेनिंग बच के हमारे पास हमने इनका फाइंड करना है कि ये फ्रंट रो में कितने आएंगे। और इस तरह इनका हमने पेयर बनाना है, इतना इस तरह का हमने स्क्वायर बनाना है कि जितनी रोज़ हों उतने ही मेंबर्स, उतने ही सोल्जर्स उस रो में कंटेन करने चाहिए। नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन फ्रंट रो हमने ये फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा विदाउट प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास रिमेनिंग हैं सोल्जर्स, हमने वो लिखे। और अब करना क्या है, आपने राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं और बाकी जो बचेगा आपने वो उसका भी पेयर बना देना है। ठीक है, एक बचा तो एक के अकॉर्डिंग, 2 बचे तो 2 के अकॉर्डिंग करिए। अब 1 बचा तो 1 आपने क्या करना है, 1 कहाँ पे आता है, 1 1 ज़ा 1, तो आपने 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी पुट कर देना है। जैसे कि 1 1 ज़ा
1 होता है, तो ये जो है ये सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। 1 1 1 1 जा 1 और ये यहाँ आ गया 1 और ये फिनिश भी हो गया। ठीक है, अब जो पेयर है आप वो उसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। हमने यहाँ पे सेम वैल्यूज़ ही रखनी है, इसके अलावा अगर आप रखेंगे तो आपका वो जो स्क्वायर रूट है वो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई की उसको आपने उसी में ऐड भी करना है। तो 1 + 1 = 2, जो चीज़ हमने आपस में मल्टीप्लाई की उसको ऐड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आया और पेयर नीचे उतार लिया और 1 + 1 तो ये हमारे पास हो गया 2 और यहाँ आपने अब कुछ ब्लॉक छोड़ देना है, यानी कि कुछ ब्लैंक आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी वो ब्लैंक लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या होना है और किस तरीके से किस मैकेनिज्म से इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, 1 + 1 2 कर दिया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1 और फिर ऐड करके यहाँ पे लिख दिया और नई वैल्यू के लिए एक और ब्लॉक छोड़ दिया। अब आपने नई वैल्यू ऐसी लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपका ये या इससे छोटा आए। जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2 तो 44, अगर हम 3 लिखें 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 जो कि बड़ा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 ही लिख रही हूँ। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 क्योंकि मैंने 3 3 लिखने से जो है वो हमारा क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने ये लिखना है। अब जो 2 यहाँ मैंने लिखा है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा, मीन्स कि ये सेम आ गए। नई वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 44 आया। अब माइनस किया, 5 में से 3 में से 4 नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। 13 में से 4 निकाला तो आ गया 9। अब ये पेयर जो एग्जैक्टली आपने पेयर की फॉर्म में ही इसको नीचे लेके आना है, सेपरेटली नहीं लेके आना, आपने पेयर फुल लेके आना है। अच्छा, इतना काम हमने कर लिया। अब जो चीज़ हमने यहाँ मल्टीप्लाई की थी, मीन्स के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको हमने अब ऐड भी कर देना है। तो ऐड करने से 2 में 2 ऐड किया 4 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 और ये बन गया 4 और यहाँ पे आपने एक और ब्लैंक छोड़ देनी है नई चीज़ के लिए, नए नंबर के लिए। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक बना लेती हूँ तो ब्लॉक बनाने के बाद लास्ट पे 6 कहाँ पे आता है, 14, ये तो बड़ा आ गया। तो एक और भी हमारे पास नंबर है जो कि 4 है, तो यहाँ पे हम वो ब्लॉक में 4 पुट करके देख लेते हैं, मे भी हमारा जो है वो यही आंसर आ जाए। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17 एंड 4 2 जा 8 एंड 9, तो हमारे पास 4 से आ गया। तो जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी वो यहाँ पे भी लिखनी है और यहाँ पे आ गया 9 7 6। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना चीज़ें सेम होनी चाहिए। देखो 1 सेम है, 2 से 1 सेम है, 2 सेम है एंड ये वाला 4 सेम है। फर्दर हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो इनको फर्दर ऐड करना है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इनको ऐड करना है। ठीक है, इसी में तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स इन फ्रंट ऑफ, सेम वही चीज़ लिख के तो हमारे पास कितने होंगे, फ्रंट रो में कितने सोल्जर होंगे, 124 सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 6 2 2 5। जैसे कि समरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देना है। फिर आपने ये देखना है कि जो आपके पास लास्ट डिजिट बचा है, कोई एक सिंगल बचा है या 2 बचे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू लिख सकते हैं जो आपस में बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से ये या इससे छोटा है। तो अगर हम देखें तो 2 2 जा 4 तो बिल्कुल सेम है, 2 2 जा 4 तो ये फिनिश हो गया और पेयर अब नीचे ले आएंगे। फर्स्ट स्टेप पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के बाद लास्ट वाले डिजिट को ऐसे देखना है कि 2 वैल्यूज हमने ऐसे लेनी है जो बिल्कुल सेम और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये यहाँ से छोटा है, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने पेयर एज अ पेयर ही नीचे लेके आना है, एक एक डिजिट नहीं लाना। 62 आ गया। फर्दर जो हमने मल्टीप्लाई किया था उनको आप ऐड करो, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से आया, ये ऐड करने से आया। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर हमने ऐड करने के बाद जो आंसर आया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और एक नया जो ब्लैंक है वो आपने छोड़ देना है। अब आपने इस ब्लैंक में क्या करना है, मैं सेम चीज़ जो है यहाँ लिख रही हूँ, आपने इस ब्लैंक में ऐसी वैल्यू लगानी है, ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए ये दोनों जो बिल्कुल सेम और जिनको आपस इन सब से मल्टीप्लाई करने से ये या इससे छोटा आना चाहिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 लगाऊँ तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 बड़ा आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊँ तो 1 से हमारा गुजारा हो सकता है, क्योंकि 2 से अगर हम करें तो 2 से हमारे पास 80 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 82 आ जाता है जो कि बड़ा आ जाता है। 1 1 जा 1 1 4 जा 4। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मैं ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। आपने हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देखना है और ये जो 41 आंसर आया है वो यहाँ पे 62 के नीचे आ जाएगा। 2 में से 1 निकाला 1, 6 में से 4 निकाला 2 और ये पेयर आ जाएगा एज इट इज़ नीचे, इसमें कोई भी हम फर्क नहीं करेंगे। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है 4 1, जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई की उसको हमने ऐड भी करना है, तो ये आ गया 4 और 2। अब यहाँ पे हमने लिखना है 4 और 2 और नया फिर से ब्लॉक बना देना है। नया ब्लॉक बनाते जाएंगे और उसको फिर फर्दर ऐड करके साथ लिखते जाएंगे। अब इस ब्लॉक में हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो बिल्कुल सेम हो और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से, मतलब आपस से मुराद इससे हमारे पास ये या इससे छोटा आना चाहिए। तो अगर हम 5 5 की बात करें
तो 5 5 बिल्कुल सेम है और 5 5 से 25 लास्ट पे आ जाता है। 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 और कैरी 5 4 20 एंड 21। तो हमारे पास 5 से काम हो गया। अब ये 5 आपने लिखना है इधर, ये 5 लिखना है आपने इधर, और ये जो आंसर है ये यहाँ पे 2 1 2 5 लिख देंगे। और स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया ये, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्क्वायर रूट 4 6 2 2 5 इज इक्वल टू 1 5।